पथेरा यहाँ घर पे सभी कार्यकर्ताओं को खाना है, सभी खाना खा के जाएंगे। और जो भजनलाल जी आज की तारीख में सांसद हैं, आज से 3 महीने पहले उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया था, बहादुर सिंह कोहली ने 3 एक्ट लगाया। मैंने जवाब दिया था बेरी के अंदर, मेरी 65 साल की उम्र हो गई और 65 साल में एक भी कहीं किसी पर 3 एक्ट लगाया हो, और मैं चैलेंज देकर कहता हूं, या तो राजनीति को छोड़ दें, सांसद से इस्तीफा दे वो दे दें, या मैं इस्तीफा दे दूंगा, कोई भी प्रूफ लाके दे। 3 महीने हो गए, कोई भी प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में अभी सुना था बैर के अंदर कांग्रेस के लोगों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फिर आरोप लगाए। भौड़ेगाम पर धरना में बहादुर सिंह कोहली ने बैठाए, वहां मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। उनके फोन आए, मैंने उनसे कहा भाई हम सीएम साहब से बात कर लेंगे, सरकार से बात कर लेंगे, आपकी जो समस्या है उस समस्या को सरकार से हल करा देंगे। वो बैठे रहे, खुद भजनलाल जी वहां पहुंचे थे, संजना भी वहां पहुंची थी, मेरे को भी कहा आप आओ। मैंने की हम सरकार में, हम सरकार के विधायक के, इस तरीका के धरना के अंदर, प्रदर्शन के अंदर हम नहीं आ सकते। उनकी जो गांव की समस्या थी, कोई चारागाह उसमें से रास्ता था बराना के क्रैशर के लिए, वो कहते भाई हमारे कुओं का पानी सूख गया, हमारी सारी चारागाह हिल ली। और राजू नावर ने जवाब भी दे दिया, बहादुर सिंह कोहली का कहीं भी कोई, ना हमने उनसे कहा ना उन्होंने कहा, एक झूठ तो वहां पर। अब दूसरी झूठ इनकी, जो यहाँ पर कालिया बाबा संघर्ष समिति है, वो कालिया बाबा संघर्ष समिति है, वो काला पहाड़ बचाओ, वो समिति के लोग काला पहाड़ पर बैठे। ना मैं ये जानता कौन अध्यक्ष है, कौन उसके सदस्य हैं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत हुई। उसके बाद में भजनलाल जी ये आरोप लगा रहे हैं, एमएलए बहादुर सिंह जी ने उनको बैठाया और उसके बाद में ये कहा भाई उतर जाओ, मेरा काम हो गया है। यानी ये मैंने कहा, मैं भजनलाल जी को दावा करता हूं, कहीं भी साबित कर दें, या तो फिर वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ बोलने से, जिस प्रकार से वो झूठ की राजनीति करते, जब वो मंत्री थे उनको वही चस्का लगा हुआ है। यानी हमारा भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, ईमानदारी से काम करता है। और कांग्रेस का गली का भी अध्यक्ष होगा, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। ये तो मंत्री था। तो मैं भजनलाल जी को ये दावा करता हूं, ये उनको क्रैशर वालों को पता है, थाने वालों को पता है, यहाँ जो अधिकारी थे एसडीएम तहसीलदार उनको पता है, जो पहले थे, क्या किस तरीका से भजनलाल जी लूट करते थे। टोल में जो बूथ था नगर पालिका का, उसमें भी साझेदारी थी भजनलाल जी की। तो कहीं भी कोई बैर तहसील के अंदर पंचायत समिति में जाकर पूछो, आज कर्मचारी अधिकारी हैं,
इतनी शांति की नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो कभी सेक्रेटरी को, कभी वीडियो को, कभी अन्य अधिकारी को हर हफ्ते में 10 दिन में उनकी बुलाकर खिंचाई करता था। क्या कर रहे हो, कहां से लाए हो, इस प्रकार का यहाँ भजनलाल जी ने किया। और ये कहा, मैंने अशोक गहलोत जी से बहुत सीखा है। क्या सीखा है? आपके पश्चिमी राजस्थान के हमारे सचिन पायलट जाटों को ठिकाने लगाया, सचिन पायलट जी को ठिकाने लगाया। और ये गद्दार भजनलाल जाटव, जिसने सचिन पायलट जी ने उनको टिकट दिलवाया भजनलाल जी को, और उनके कोटे में मंत्री बना, और मंत्री बना और सचिन पायलट जी को धोखा दिया। धोखेबाज कौन है? भजनलाल। और उसके बाद में जो सचिन पायलट जी पर मंत्रालय था पीडब्ल्यूडी, वो भी सचिन पायलट जी से इसने फंसा लिया, वो भी फंसा लिया। धोखेबाज कौन है? बेईमान कौन है? दगाबाज कौन है? भजनलाल जाटव। भजनलाल जाटव जो जिस तरीका से झूठ बोलता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीका से जो लोग वो कह रहा था मेरे पास माफी मांगने आ रहे हैं, और वो माफी मांगने वाले कौन है, उनका नाम तो बताए भाई। माफी मांगने वाला कौन है, उनके नाम बताए। कोई नाम नहीं, तो माफी मांगने वाले आ रहे हैं, माफी मांगने वाले आ रहे हैं। तो एक कहावत है, पहले देसी कुत्ता होता था ना, देसी कुत्ता, महाराज की जय। तो एक कोई जब रोटी खाने बैठता था, उसको एक टूका डाल देते थे, तो ये कहते वफादार है, ये वफादार है, यानी घर की रखवाली करेगा, किसी को दूसरे को आने नहीं देगा, और घर की चौकीदारी करेगा, और पूरी निभाएगा, पूरी निभाएगा। जिस तरीका से जो टूकों पे पलने वाला, यानी मैं शुरू से व्यापारी हूं, और ये जब राजनीति में आया हो तो वहां बेलदारी और पल्लेदारी करता था। जय हो, गुड़गांव के अंदर जय हो, जय हो, बेलदारी पल्लेदारी की जय। और जो आपके ही हाई कास्ट के, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनके टूकों पर पल के, और वो कुत्ता जो वफादार होता था, देसी कुत्ता, वो ही घुर्रा रहा है, वो ही घुर्रा रहा है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा 8-10 दिन पहले कोटा में एक बच्चा था 2 साल का, देसी कुत्तों ने पकड़ लिया और बच्चे को खा गए बेचारे। ऐसे ही भीलवाड़ा के अंदर 8-10 साल का एक लड़का था, उसको पकड़ लिया उन्हीं देसी कुत्तों ने और खा गए। तो ये भी एक देसी कुत्ता हो गया है, ये भी खाने लग गया है, ये भी खाने लग गया है, खाने लग गया है। तो मैं भजनलाल जी को ये कहना चाहता हूं, यानी कोई भी जवाब या कोई भी क्वेश्चन करे, पूरी जानकारी कर ले, क्या ईमानदारी है, कहां पर क्या है। जब तक बोलने की हिम्मत नहीं करें, जो सही बात हो उसी को बोलें। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी अब भी साबित कर दे भजनलाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं भी कोई कलंक नहीं लगने दूंगा। और जिस तरीका से जो कांग्रेस में ना, आज कांग्रेस खत्म हो गई है, यानी पूरे भारत के अंदर सफाया हो गया है, और इसका भी सफाया आप लोगों ने कर दिया, इसका भी सफाया कर दिया है। वो तो करौली के धौलपुर के अंदर वहाँ टिकट सही नहीं दे, दयान माई जी को दे देते, हमने कही तो वहीं से भगा देती, पर वहाँ टिकट गलत दे दिया, तो यानी वो MP बन गया। पर वहाँ धौलपुर और करौली के लोग ढूंढट डोल लें, करौली में बाढ़ आ रही है, हिंडौन में बाढ़ आ रही है, पर वहां नहीं जा रहा है, वहां नहीं जा रहा है, यानी वहां की जनता ढूंढती डोल रही है, मगर यहाँ बेर में ही
यानी मीटिंग करेगा, बेर में ही सब कुछ करेगा। तो यानी जहां से अब वो सांसद है, जनता ने वोट दिया है, वहां भी तो थे कछु, और या बेर में ही आगे लगता है, क्योंकि यहाँ बेर में इसने कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए कमाए। अब जिस तरीका से बकवास कर रहा है, और मैं भी इसको दावे से कहता हूँ ईडी से जांच करवाऊंगा। महाराज की जय।